के पन्ने किताब में, जब पहले कागज को, अगर किसी भी किताब को खोलो तो इधर मोटी इधर पतली, और फिर पलटते रहो पन्ने, और धीरे 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 ये मोटी हो जाएगी और ये वाले पतला। एक दिन करके सारी उस पुस्तक के पन्ने इधर से उधर हो जाएंगे। ये ऐसी पुस्तक है कि इसके पन्ने एक तरफ से तो दूसरे तरफ पलटे जा सकते हैं, पर दूसरी तरफ से पीछे नहीं पलटे जा सकते। और अगर कुछ पढ़ना है इस पुस्तक में, इस जीवन की पुस्तक में अगर कुछ लिखा है तो बड़े गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो बुरी बात नहीं लिखी। इसमें जो लिखा है वो दुख के लिए नहीं लिखा है, दुख के लिए नहीं लिखा है। सुख सहजों के लिए, मीरा के लिए, क्या कहते हैं कबीर दास जी के लिए, चरण दास जी के लिए, इनके लिए क्या सुख था, कहां इन्होंने सुख पाया। मीरा के पास अगर इस संसार के तौर से देखा जाए तो रानी थी, और जो राजा चाहता था वो यही चाहता था कि ये मेरी बीवी की तरह, मेरी औरत की तरह रहे। पर मीरा ने अपना आनंद कहीं और पाया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ जिस चीज के पीछे लोग पड़े हुए हैं उस चीज को मीरा ने छोड़ दिया, क्योंकि वहां मीरा को वो सुख नहीं मिला। क्योंकि लोग नहीं सोचते कि क्या ऐसी चीज मेरे अंदर चल रही है जिसको मेरे को नहीं चलाना पड़ रहा है, वो स्वयं अपने आप चलती रहती। ऐसी क्या चीज मेरे अंदर है जिसको मैं चेतना कहता हूं, जिसके होने से मैं सब कुछ जान सकता हूं, और जिसके ना होने से मैं किसी चीज को नहीं जानता। जब मेरे अंदर चेतना है तो उस चेतना को लेकर के मैं देखता भी हूं, चीजों का अनुभव भी करता हूं, और जब वो चेतना चली जाती है तो मेरे लिए कुछ नहीं रहता। और अगर वो चेतना मेरी उस सच्चित आनंद तक लग जाए जो अविनाशी चीज है। अविनाशी नाम तो सब लोगों ने सुना हुआ है, परंतु यह नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब होता है। अविनाशी अविनाशी अविनाशी, अविनाशी क्या चीज है? जिस चीज का कभी नाश न हो। यह बात तो तुम्हारा दिमाग पकड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि न तो दिमाग ने आज तक कोई ऐसी अविनाशी चीज देखी नहीं। अरे बुद्धि से अविनाशी के दर्शन नहीं होंगे, अलग चीज है। न मन से न बुद्धि से इस चीज को नहीं पकड़ सकते। तो जिस चीज को मन और बुद्धि से नहीं पकड़ सकते हैं, क्या लोग उसी से पकड़ने की कोशिश करते हैं या नहीं? और जब उससे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको क्या मिलेगा? वो तो मिल नहीं सकता।
जिस चीज का सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, क्यों कि ये क्या है, ये जीवन पाना, ये मनुष्य शरीर पाना क्या है। इसके लिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। दरवाजा है, ये द्वार है, ये मोक्ष का दरवाजा है। तो मोक्ष का दरवाजा है, तो खोलने के लिए कौन कोशिश करता है? क्या सचमुच में हम इस बात को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं कि हमको ये दरवाजा खोलना चाहिए और वो मोक्ष जो है जीते जागते प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि इस भूल भुलैया में आवागमन का चक्कर पड़ा हुआ है, सब अंधेरा है और जहां जाते हैं कुछ नहीं सूझता है। तो सचमुच में मनुष्य के ऊपर कितनी कृपा है कि उसको जीवन का मौका मिला और इस जीवन में यह मोक्ष का दरवाजा मिला। भटकने की जरूरत नहीं, मोक्ष का दरवाजा दे दिया गया। क्या तुम सचमुच में अपने को देख करके ये मानते हो कि तुम मोक्ष का दरवाजा हो?